जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक्स होते रहते हैं और जिसकी वजह से बॉडी पेन, लेजीनेस, बहुत ऐसा हैवीनेस बना ही रहता है। और अभी कुछ दिनों में दोपहर में मैं जैसे कि लंच लेती हूँ और उसके बाद में तुरंत ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं। और 2 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि 3 साढ़े 3 घंटे में कंटिन्यूअस सोते रहती हूँ। सत्संग चलते रहते हैं, मेरी नींद कब लग जाती है पता ही नहीं लगता। तो कल दोपहर में जब मैं सो रही थी तो जैसे ही उठी, मोबाइल तो बाजू में ही रहता है, सत्संग चलते रहता है और वो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। तो मैंने उसे जैसे ही खोला तो पहला मैसेज था गुरुदेव का, चल अब उठ जा, मेरे लिए खाना बना दे। फिर बार बार ऐसा सत्संग भी आ रहा था कि मेरे लिए खाना बना, मुझे तेरा कष्ट काटना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरीके से उनका मैसेज आया। कल उन्होंने डांटा नहीं मुझे, अदरवाइज डांटते हैं कि सोते रहती है, ऐसे से कैसे तेरा उद्धार होगा, लेकिन कल उन्होंने डांटा नहीं, बड़े प्यार से मुझे उठाया। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे मेरे लाइफ में और जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी थी ये सब नेगेटिविटी फैलाने वाली, उनका प्रयास ये था कि मेरे जीवन से जो भी मेरे अपने हैं वो पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। फिर वो मेरे क्लोजेस्ट सर्कल हो या फिर नियरेस्ट वन हो, डियरेस्ट वन हो या फिर परिचित हो, अपरिचित हो, मुझसे कनेक्टेड जो भी हो सारे मुझसे दूर हो जाए। और ऐसा उनमें फीडिंग किया गया कि आई एम द वेरी बैड पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। इस टाइप का प्रेजेंटेशन सच में रहा है संगत जी। सच में उन्होंने इसी तरह का प्रयास किया। किसने कितना उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, माना नहीं माना, ये तो वो ही जाने या गुरुदेव जाने, लेकिन उनका प्रयास तो पूरा रहा और अब भी यही प्रयास उनका चल रहा है। परिणाम ये हुआ कि मेरे अपने डियर वन, नियर वन सब दूर हो गए, मुझसे सभी दूर हो गए। लेकिन गुरुदेव ने मैसेज दिया कि तू चिंता मत कर, जो तेरे लिए अच्छे नहीं थे, तेरे आने वाले सुखी जीवन में जो तेरे लिए अच्छे नहीं थे उन्हें मैंने तुझसे दूर किया है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। लेकिन कल जब मैं अपने घर के काम कर रही थी संगत जी, तो मेरे मन में ऐसा कन्वर्सेशन मुझसे ही चल रहा था और मैं सोच रही थी कि अब मुझे समझ में आया कि गुरुदेव जब चोला उनका था, जब वो चोले में थे उस समय, इसलिए गुरुदेव ने मुझे अपने आप से कनेक्ट नहीं किया। अदरवाइज ये जो लोग हैं ना जिन्होंने मेरी जिंदगी का झंडा बना दिया है, ये गुरुदेव के पास भी पहुंच जाते और उन्हें भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते कि इस बंदी से इस बंदी को आप आशीष मत दो, आशीर्वाद मत दो, ब्लेस मत करो। क्योंकि संगत जी वो ऐसे लोग हैं कि मैं जो मेरे इष्ट है, जो भी मेरे भगवान जी मेरे फेवरेट गॉड है ना, वो उनके मंदिर में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उसकी प्रेयर को सुनना मत, उसकी बातें मत मानना, उनको श्राप देते हैं, वहां जाकर श्राप देते हैं और वो मैनिफेस्ट करते हैं वो भगवान जी से। मेरे वाले फेवरेट जो भी भगवान जी है ना, उनके पास जाके मैनिफेस्ट करते हैं कि इसका ऐसा बुरा हो जाए, वैसा
इस टाइप के काम करते हैं संगत जी वो लोग। बहुत मैं तो अब एन्जॉय करती हूँ उनकी बातों को, जब पता चलता है ना, तो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ उनकी बातों को, क्योंकि मैं निश्चित हो चुकी हूँ कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। तो संगत जी, जब मेरे मन में ऐसा कन्वर्सेशन चल रहा था ना, और उसके बाद जब मैंने मोबाइल ओपन किया तो गुरुदेव का पहला सेंटेंस था कि मेरे पास किसी की सिफारिश नहीं चलती, तुझे मैंने चुना है और तू मेरी पक्की संगत में से है, तू मेरी सबसे प्यारी धी है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काफी दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि मैं सत्यनारायण जी की कथा करूंगी, और मेरे घर में मैं जब काम वाली बाई को मैंने निकाल दिया था, और उसे जब मैंने बहुत ढूंढा, बहुत मशक्कत की ढूंढने की, तो जिस घर में जाकर मुझे गई हूँ और वहां से मुझे एक आशा की किरण मिली कि यहाँ से मुझे बाई मिल सकती है, और उस दिन सच में बाई मिली। तो जिस समय उस घर में मैंने एंटर किया था, वहां सत्यनारायण भगवान जी की ही कथा चल रही थी, और गुरुदेव ने उन्हीं के रूप में आकर मुझे ब्लेस किया था और मुझे बाई मिल गई। तो संगत जी, फिर कल अब मेरे मन में आया था कि मैं अब कथा करूंगी जल्दी से जल्दी, लेकिन ऐसी कोई सरकमस्टेंसेस नहीं थे कि मैं कथा करूं। लेकिन कल मेरे घर में मेरे अंकल जी का बर्थडे था, और उन्होंने खुद पंडित जी को भी बुला लिया और मुझसे कहा कि तुम तैयारी करो, हम शाम को, मैं जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से और हम घर में सत्यनारायण जी की कथा करेंगे। और बहुत अच्छी से, सुकून से, शांति से सत्यनारायण जी की कथा हुई। जोत में गुरुदेव ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। पंडित जी खुद अचंभित थे, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी थे उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके सामने वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे, तो वो अचंभित थे कि ये ऐसा हो कैसे रहा है। कभी पुष्प ब्लेसिंग के रूप में गिर रहे हैं, कभी उनके ऊपर जो केले के खंभे लगे हुए थे, बिना किसी हवा के, फैन नहीं चल रहा, कुछ नहीं, पर पत्ते हल रहे हैं, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो पंडित जी खुद अचंभित थे, कथा कहते कहते वो देख रहे थे ये सारी चीजें, और इतनी सुंदर कथा हुई। बहुत अच्छे से प्रसाद भी बहुत अच्छा बना संगत जी, लंगर प्रसाद, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स मिली गुरुदेव की। और उसके बाद हमने केक कट किया, गुरुदेव को भी दिया, भगवान जी को दिया, हम सब ने प्रसाद लिया, और कल पूर्णतः शांति थी संगत जी मेरे घर में। बहुत अच्छा फेस्टिवल के रूप में कल का दिन गया। जैसा कि गुरुदेव ने कहा था कि अब तेरे जीवन में हर दिन फेस्टिवल होगा, और सच में कल फेस्टिवल की तरह ही दिन गया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मन में भाव भी वही जगाते हैं, और उन भावों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी वही लेते हैं, और पूर्ण भी मेरे गुरुदेव ही कराते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जीवन में मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं, छोटी हो बड़ी हो, पर गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं। मेरी वाणी बहुत तीखी हो जाया करती थी, क्योंकि जब क्रोध, गुस्सा मन में जब आता था ना, तो मैं बहुत बुरा तीखा बोलती थी संगत जी, और वो कईयों के मन में चुभ जाता था। उन्होंने भले ही कैसे भी व्यवहार किए हो मुझसे, लेकिन वो भी इंसान है, उनके भी अंतरात्मा में परमेश्वर बसता है, और उनकी जब आत्मा दुखती थी, तो बद्दुआएं तो उन्होंने भी मुझे कई दी हैं। गुरुदेव का मैसेज आ रहा था कि तुझे उसकी बद्दुआ लगी है, तुझे उसका उपाय तू सिर्फ यही है कि तुझे उससे माफी मांगनी होगी। और फिर बाद में गुरुदेव ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया, और पूरी मुझे क्लियरिटी भी मिली कि मैं जब जॉब में थी, मैं जब टीचिंग कर रही थी, उन दिनों में मेरी ही कलीग टीचर थी, और उनकी बिफोर मैरिज उनसे जो गलतियां हुई, उससे संबंधित कुछ मैंने तीखे शब्द उन्हें कह दिए थे। वो सारे शब्द हूबहू जो मेरे वाणी से निकले हैं, वही शब्द गुरुदेव ने आंटी के द्वारा सत्संग में मुझे सुनवाए। तब मुझे क्लियरिटी मिली, और तब मुझे महसूस हुई मेरी गलती। चाहे जो भी हो, लेकिन किसी को इस क्रोध में ही क्यों ना हो, पर ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए। ये रियलाइजेशन आज हुआ है संगत जी मुझे। और कई सारी गलतियां मुझे समय समय पर गुरुदेव मेरी
रियलाइज़ करवाते हैं संगत जी, और वो महसूस भी होती है, और मैं उसके लिए माफ़ी भी माँगती हूँ। और आज फिर दिल से गुरुदेव आपके स्वरूप के सामने बैठकर मैं मेरी वो कलीग टीचर जो है, जो मेरी छोटी बहन की तरह थी, जो भी हो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुदेव। और उसकी मन को, उसकी आत्मा को शांति दीजिएगा, और उन तक मेरा ये संदेश पहुँचा दीजिएगा कि मैं उनसे हृदय की गहराइयों से क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। हालाँकि जब मैं स्कूल से मेरा फेयरवेल हो रहा था, उस दिन भी मैंने अपने स्पीच के दौरान हाथ जोड़कर सभी के सामने उनसे मैंने क्षमा माँगी थी, क्योंकि तब भी मुझे रियलाइज़ेशन हुआ था कि कहीं न कहीं मैंने तीखे शब्द मेरी इन टीचर के साथ कहे हैं। गुरुदेव, आज फिर पुनः मैं आपके स्वरूप के सामने उनसे क्षमा माँगती हूँ, और हर उस व्यक्ति से जिनके प्रति मेरे वाणी के द्वारा कड़वे बोल, कड़वे शब्द निकले हैं, या मेरा कहीं न कहीं व्यवहार गलत रहा हो, उन सब के लिए मैं दिल की गहराइयों से क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। अहंकारवश, अभिमानवश, चाहे अच्छे कर्म का क्यों ना अभिमान हो, लेकिन संगत जी मुझे ये अभिमान एक समय में हुआ था। उसके उस भूल के को मैं आज महसूस कर पा रही हूँ। मुझे माफ़ करिएगा गुरुदेव, क्योंकि ये सब तो ब्लेसिंग्स आपकी हैं, और उन ब्लेसिंग्स के लिए हमें अभिमान नहीं करना है। और मुझे ब्लेस करिएगा गुरुदेव कि मैं हमेशा जीवन पर्यंत, जीवन की अंतिम सांस तक नतमस्तक होकर, नीवा होकर ही चलूं, ऐसा मुझे आशीष दीजिएगा। कभी भी मुझे किसी भी बात का अभिमान ना हो, और कभी भी किसी के प्रति, किसी भी जीव मात्र के प्रति मुझसे कोई भूल ना हो, ये मुझे आशीष दीजिएगा। मैं पुनः हर एक जीव मात्र से क्षमा चाहती हूँ, और आपके श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने सत्संग को यहाँ पर रोकती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुदेव। आपका अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा नाम समीर है, मैं नोएडा से हूँ। मैं आज अपना ये 17वां सत्संग गुरु जी के आदेश से, उनकी कृपा से आज रिकॉर्ड करके, और गुरु जी के द्वारा सभी संगत जिसको भी सत्संग की आवश्यकता हो वो गुरु महाराज जी पहुँचाएंगे, वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ा आज से 1.5 साल पहले, ये तो मैं नहीं आज इस सत्संग में बोलूँगा, क्योंकि ये मैं पहले सत्संग में अपने बता चुका हूँ किन परिस्थितियों में मिला, किन परिस्थितियों में गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया और क्या क्या ब्लेसिंग दी। बट अभी जो रिसेंट में सत्संग हुए हैं वो मैं गुरु महाराज की आज्ञा से आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सभी संगत तक पहुँचा रहा हूँ। ये गुरुजी का ही आदेश हुआ है, आदेश होता रहता है, हम कभी कभार डिले कर जाते हैं, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमने, मेरी आंटी जी ने कुछ टाइम पहले, हम यहीं फ्लैट में रहते हैं नोएडा में, और हमें वो फ्लैट किसी वजह से निकालने का मन था, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज थे और कुछ थे, और हमें कुछ लोगों ने बोला, हालांकि गुरु महाराज से जुड़ने से पहले हम वो फ्लैट छोड़ के हम दूसरे रेंट के फ्लैट पे आ गए थे, और अभी 4-5 महीने में हम चाह रहे थे कि एक नया फ्लैट अपना ले लें। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से वो जो हमारा पिछला फ्लैट था वो निकलवाया, और आज ही के दिन हमें एक नया फ्लैट ब्लेस किया है, और उसका ट्रांसफ़र और वो हो गया है, और वो फ्लैट थोड़ा बड़ा भी है जो हमने पिछला बेचा था। जो भी थोड़ा बड़ा फ्लैट था, तो हमारे फंड्स थोड़े कम थे, तो उसका भी अरेंजमेंट गुरुजी ने करवाया, और ताकि एक बेयर मिनिमम आप कॉस्ट ऑफ EMI पे आप अपने फ्लैट में जा सके, और गुरु महाराज का आदेश था। तो हमने गुरुजी ने इस पूरे प्रोसेस में, जहाँ से हमने पिछला फ्लैट बेचा और आज ही के दिन हमें नया फ्लैट ब्लेस हुआ है, गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो उसका पूरा प्रोसेस था, और हमें तो ज़्यादा पता भी नहीं था किस तरीके से लोग हमें मिले और किस तरीके से सारी प्रोसीडिंग्स हुई। कुछ पेपर शॉर्ट पड़ रहे थे तो वो हमें बनवाने पड़े, एटसेट्रा, ऑल ऑफ दैट। तो ये पिछले हमने इनिशिएट किया था कुछ
अगस्त सितंबर में, और 2-3 महीने वो प्रोसेस में लग गए और दूसरा फ्लैट भी आज मैं ब्लेस हो गया। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरुपा, ये हमें फ्लैट ब्लेस करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्राना। एक फ्लैट या मकान किसी की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है, और जब मैंने अपना फ्लैट हेल्थ रीजंस की वजह से छोड़ा था तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैंने बड़े फर्स्ट हमारा मकान था और मुझे बड़ा दुख हुआ था कि यार अपने फ्लैट को छोड़ के मुझे रेंट पे जाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा वो था, और हालांकि वो मैंने फ्लैट रेंट पे भी नहीं उठाया था, मेरे ही एक रिलेटिव को हमने दे दिया था बिकॉज ऑफ सम उनके सर्कमस्टांसिस की वजह से। तो दैट वाज ओके कम्प्लीटली, उसमें मुझे कोई वो नहीं था। बट गुरुजी ने आज 1.5 साल, वो फ्लैट 2 साल होने के बाद अपना दूसरा फ्लैट उसी सोसाइटी में ब्लेस कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सेकंड थिंग, अभी कल मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने कैब बुक करी। मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जा रहा था, मेरी आंटी जी को ज़रूरत थी, तो मैं जैसे ही नीचे अपनी बिल्डिंग के गया और वो कैब थी। कैब में वैसे तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, यू विल सी एट अ डेस्क, जो जो गाड़ी का बोनट होता है वहाँ पे किसी न किसी की भगवान की वो रहती है। तो मैंने वहाँ पे शिव जी का स्वरूप देखा, और सामने जो फ्रंट फेसिंग आपका डैशबोर्ड होता है उसमें सामने बहुत बड़ा सा ओम की ब्लेसिंग थी, और इट वाज क्लियरली, मैं देखते ही समझ गया कि ये गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं। उससे पहले आई वॉज इन सम टाउन, मेरी सिस्टर की मैरिज थी 2 से 3 दिन पहले, तो मैं वहाँ था, तो वहाँ मार्केट में कुछ सामान लेना था। तो जब मैं मार्केट गया तो इट वॉज अ क्राउडेड मार्केट, जो ओल्ड मार्केट्स होते हैं किसी सिटी के, बिकॉज कुछ जो मैरिज रिलेटेड चीज़ें होती हैं आपको जनरली इफ़ यू गो टू अ न्यू सिटी, सो एंड इफ इट्स अ स्मॉलर सिटी यू विल फाइंड देम इन द मार्केट विच इज़ द ओल्डेस्ट मार्केट ऑफ दैट सिटी। सो वी वेंट देयर एंड वो मिल गया, बहुत क्राउडेड था, और ऐसा कहीं कुछ पेड़ पौधे भी नहीं थे। बट वाइल एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर सम चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, आई एम सॉरी मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, तो मुझे जो चाहिए था, कुछ पूजा का सामान चाहिए था, वो जैसे ही मैं लेके आगे बढ़ा, एक बटरफ्लाई, एक तितली, वो गुरुजी के ही थे और कोई और नहीं था, येलो और ब्लैक कलर, ब्यूटीफुली स्पॉटेड, दैट बटरफ्लाई वाज यू नो रनिंग विद मी, और वो एक तरीके से मेरे साथ ही ऊपर से काफ़ी दूर तक फ्लाई करती रही। तो गुरुजी ने वहाँ पे भी मुझे ब्लेस किया। और आज आज ही के दिन, वाइल आज प्रोसेस ऑफ हाउस हुआ था, आज ही के दिन, मतलब मैं आई एम इनटू अ प्रोफाइल ऑफ विद अ कंपनी वेयर आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ कस्टमर इंटरेक्शंस और एप्लीकेशन, बिकॉज आई एम अ सॉफ्टवेयर साइड पर्सन, तो एप्लीकेशन के बहुत elongated demonstrations होते हैं। एंड somehow for the last 3-4 days I was not well, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था। And there was a session and the demonstration which needs to be given to a customer, and I was like slightly hopeful today, though I know the application well, but somehow I was not very comfortable. So before the start, I went to Guruji. We have a prayer room here जहाँ गुरुजी विराजमान है। मैं उनके पास आया, मैंने उनको बोला, गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ ही रहना, और थोड़ा अच्छे से ये सेशन करा देना, और ये मेरे कलीग का केस है तो और अच्छे से करा देना। एंड देन आई उनका स्वरूप लेके मैं अपने डेमो और अपने डेमोन्स्ट्रेशन में बैठा, विच मीन्स इट्स ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ वेरी मच इन द डेप्थ। सो मैं लेके बैठा और मैंने उनसे एक तरीके से अरदास की, गुहार लगाई कि आप गुरुजी मेरी हेल्प करो। And you can't believe it lasted for about 2.5 hour session. I didn't have the energy to speak for 2.5 hour in that session, but somehow it beautifully went. All the question queries which the audience have, it was answered. It was to a very satisfying level that we ended up this demo today. So today was a very, very beautiful day for me. First thing, Guruji has blessed us a home, अपना घर जिसे हम बोलते हैं। Second thing, my demo, and it was my colleague demo. I was not owning that case actually. So वहाँ पे ज़्यादा chances होता है कि आपने यार दूसरे के में ध्यान नहीं दिया, तो वो बहुत beautifully गया। And I got a message from that to my colleague that you've done a very great job today. So everything happened because of the Guruji, and I was so blessed, so thankful to him today. So बस यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे कि वहाँ अंग पंग हमारे अंग संग हमारे रहते हैं, हमें बस उन तक रीच करना होता है, थोड़ा उनको
अरदास करनी होती है, थोड़ा अपने जहन में रखना होता है कि वो यही है। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ या उसको विराम देता हूँ। विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी मैं फिर से एक बार मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल जी आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो ना, आप जरूर शेयर करिएगा। आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है, गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे ये बहुत बहुत सारे शुक्राना सत्संग है जो मैं शहर नहीं करती थी। मेरे घर में बच्चे रहते थे, आज मेरे बच्चे गाँव गए हैं। ब्लेस्ड करो गुरुजी, अभी निकलेंगे गुरुजी वो, आप उनके अंग संग रहना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत दिन का है, मुझे तो वैसे रोज ब्लेस्ड करते हैं गुरुजी, पर मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाती। गुरुजी, एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मुझे बहुत दिन से गुरुजी की मैसेज आ रही थी कि बेटा तू किचन में संभल के रह, किचन में खतरा है, तू संभल के रहे, किचन में खतरा है। मैं गुरुजी के मैसेज को इग्नोर कर जाती थी कि गुरु ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। फिर ऐसे 2-3 बार मुझे मैसेज, फिर अचानक से मैं किचन में सफाई करने लगी तो मेरा ध्यान किचन के पाइप में गया। हाँ संगत जी, वो पाइप कटा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़े खतरे से हमें बचा लिया गुरुजी। मेरी बेटी भी कभी कभी चाय बना लेती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो वो पाइप कटा था, अचानक से मेरा ध्यान, हमने सबको बताया कि देखो किचन में गैस का पाइप कटा है। सबने देखे, मैंने बोली अपने मन में शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी मैसेज को इग्नोर करती रही। शुक्राना 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 अनंतम अनंत। मेरे मिस्टर ने उस गैस पाइप को चेंज किया, दूसरा लगाया। फिर एक और शुक्राना सत्संग है गुरुजी। अभी बीच में 8 दिन या 15 दिन हो गए गुरुजी, मेरे साइड में पेट में इतना दर्द हो रहा था संगत जी। मैं इतनी बेचैन हूँ, न उठ पा रही, न बैठ पा रही, न इतनी परेशानी थी। उस दिन अचानक से, उसके पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तेरी पथरी को मैं जड़ से निकाल फेंक दूंगा, तुझे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद मुझे पेट में इतना दर्द संगत जी, मैं बर्दाश्त नहीं, इधर जा रही उधर आ रही, इतना रो रही। फिर मैंने गुरुजी को, मेरे पास में स्वरूप नहीं है गुरुजी का, मैं मोबाइल से ही उनकी स्वरूप की पूजा करती हूँ। तो फिर उस दिन गुरुजी का मैंने स्वरूप निकाला, गिलास में पानी लिया और फिर गुरुजी का मंत्र जाप करके थोड़ी देर बाद मैंने वो पानी जल प्रसाद बन गया, उसे मैं पी। फिर गुरुजी स्वरूप को लिपट के मैंने बहुत रोई, इतना दर्द हो रहा था, बहुत रोई। फिर संगत जी यकीन नहीं मानोगे, मुझे थोड़ी देर में बहुत राहत मिली, मेरी तकलीफ कम हो गई। आपने मेरी हर कष्ट को काटा गुरुजी। दिन सो गई। फिर दूसरे दिन मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ पे खून पेशाब की जांच हुई, सोनोग्राफी हुई। यकीन नहीं मानोगे संगत जी, सोनोग्राफी में कुछ नहीं निकला, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं उसमें, कि बस यूरिन में इन्फेक्शन है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे बच्चे दोनों यकीन नहीं करते गुरुजी, और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मेरे गुरुजी को माने। मेरे बेटे भी बहुत सारे सवाल जवाब करता है, मैं चिढ़ जाती हूँ गुरुजी कभी कभी, पर गुरुजी कहते कि तू अपने बच्चों पे चिढ़ा मत कर, मैं उन लोग को सबको ठीक कर दूंगा। मेरे पति मानते हैं गुरुजी, मेरे पति बहुत मेहनत का काम करते हैं संगत जी, बस के ऊपर सामान डालते हैं गुरुजी। उनकी इस काम को गुरुजी थोड़ा ये कर दे,
थोड़ा अभी हमें पैसों की तंगी चल रही थी तो उन्होंने एक काम देखा है, उस काम में भी बरकत दे पति को। मेरे पति ऐसा काम में बरकत दे, बहुत मेहनत का काम करते हैं गुरुजी, बहुत मेहनत का काम करते हैं वो, उनके काम को बरकत दे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरुजी महादेव है, हमारे महादेव है सबसे बड़े। हाँ, मैं पूजा पाठ नहीं करती थी संगत जी, बहुत दिन से छोड़ दी थी मैंने। मेरे पति बहुत पीते थे, उसके पहले मैं बहुत पूजा पाठ में माता रानी व महादेव, शारदा मैया सबको मानती थी। मेरे पति की वजह से मैंने सब विसर्जन कर दी थी गुरु संगत जी। पी के बहुत मातम करते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। मेरे पति को भी 6-7 साल हो गए संगत जी शराब छोड़ के। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, पर मुझे इतनी, जब मेरे पति पीते थे तो मैं बहुत अच्छी थी। उसके बाद मुझे किसी ने ब्लैक मैजिक किया, क्या किया, मेरा घर बन गया था। तब से मैं बहुत बीमार आए दिन बीमार रहती थी गुरुजी। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, पूरी दुबली हो गई हूँ गुरुजी। मैं संगत जी से भी कहती हूँ कि गुरुजी ना होते तो आज मैं ना होती। गुरुजी ने मेरे हर कष्ट काट रहे हैं, एक-एक कष्ट काट रहे हैं। मुझे कुछ भी होता है थोड़ा सा तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। आपका लख-लख शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। आपका सहारा न होता तो आज आपकी बेटी पता नहीं क्या होता उन्हें। मुझे शुगर है, बवासीर है, मेरे पैरों में दर्द है, पता नहीं क्या-क्या बीमारी है मुझे। मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरी हर बीमारी को दूर करेंगे। गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा चावल, चाय कम कर, पर मैं छोड़ ही नहीं पा रही गुरुजी। इसमें भी लगता है कि कोई मुझे ये चीज़ जानबूझ के खिलाना चाहता है। मैं छोड़ना चाहती हूँ चाय, पर चाय नहीं छूट रही मुझसे गुरुजी, चावल भी नहीं गुरुजी। ऐसा लग रहा है मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है, उन्हें भी शुक्राना, मेरा बुरा करने वालों का भी शुक्राना गुरुजी। वो मेरा जितना बुरा चाहेंगे उतने मेरे कष्ट कटेंगे गुरुजी, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि जो तेरा बुरा चाहता है उसका भी शुक्राना कर। तो उनका भी शुक्राना गुरुजी, मेरा बुरा चाहने वाले का भी शुक्राना गुरुजी। आगे का तो मेरे गुरुजी ही देख लेंगे। बट गुरुजी एक लेडीज है गुरुजी, जिसे मैं पता नहीं क्यों माफ नहीं करना चाहती गुरुजी। मैं चाहती कि मैं उसे भी माफ करूँ, उससे भी अच्छे से बात करूँ गुरुजी, पर पता नहीं मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। उस लेडीज को देखती पता नहीं मेरे अजीब से मुझे लगने लगता है गुरुजी, क्या करूँ? उसे माफ नहीं कर पा रही हूँ मैं गुरुजी। बस आप ही सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। थोड़ी देर के लिए मेरे पति पे मुझे शक हो रहा है गुरुजी कि उनका किसी दूसरी लेडीज के साथ, नहीं तो बोल सकती, वो तो बहुत कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। पर गुरुजी जो आपने मुझे उपाय बताया वो भी नहीं कर पा रही हूँ कि कंडे वाला पेड़ को जला, कंडे में चंदन लगा, फिर गुरुजी को स्वरूप में टच कर और उसके ऊपर से 7 बार उतार के जला। कर पा रही गुरुजी, नींबू वाला भी नहीं कर पा रही गुरुजी। आप ही देखो गुरुजी कि मैं ये सब कर पाऊँ। मुझे बहुत रोक रहे गुरुजी। मेरी बच्ची को कुछ हो गया है यूरिन में गुरुजी, कह रही है कि सूजन है, पेट में जलन होता है, उसे ब्लेस करो गुरुजी। मेरा बेटा भी बहुत मोबाइल में लगा रहता है, बहुत बड़ा है फिर भी गेम खेलते रहता है, बहुत, दोनों बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं चाहती कि वो सब कुछ अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान दे, सही टाइम पे सोए गुरुजी, सही टाइम में उठे गुरुजी, सही टाइम में अपना कॉलेज जाए, लाइब्रेरी जाए। मैं मेरे गुरुजी से यही विनती करती कि मेरे बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी। मेरी बेटी को जो भी परेशानी हो रही है उसे दूर करो गुरुजी। मैं आपका जल प्रसाद कभी कभी आपको टच करके रखती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। फिर अभी मेरे पीरियड्स आए गुरुजी कि मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब ठीक करो गुरुजी, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, मेरी बेटी की जो भी परेशानी है गुरुजी उसे दूर करो गुरुजी। मुझे बहुत डर लग रहा था गुरुजी, पर मैंने सोचा मेरे गुरुजी ये सब ठीक कर देंगे, मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मेरे बच्चों को ब्लेस करेंगे, मेरी बेटी की जो भी बीमारी उसे दूर करेंगे। मेरे बेटे को जो भी कहना है, मुझसे जो भी करता है उसे भी चुप कराओ गुरुजी। बहुत बोलता है गुरुजी, बहुत बोलता है। मैं अपने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, वो मेरे गुरुजी है, मैं मानती हूँ ना उन्हें। बच्चा है गुरुजी, उसे भी माफ कर दो गुरुजी।
बस उन्हें अपनी भी संगत बनाओ। ऐसा करो गुरुजी कि वो आपसे जुड़ जाए और आपको माने गुरुजी। मेरी अरदास जो है वो पूरी करना गुरुजी, मेरी अरदास पूरी करना गुरुजी। मेरे गुरुजी के लिए तो बहुत सारे सत्संग हैं, मगर मेरे सत्संग बहुत बड़े हो जाएंगे संगत जी, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगला सत्संग फिर लेकर आऊंगी। मुझे अंकल जी से कहना है कि अंकल जी मेरे सत्संग को जरूर शेयर करें, भले देर से करें पर जरूर शेयर करें। गुरुजी महाराज की सेवा आप पे अपरंपार रहे। गुरुजी महाराज सबको ठीक करे, सबके बाल बच्चों को ठीक करे, पूरे परिवार को, पूरे संगत को ठीक करे, सब पे अपनी ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी। मैं अपने गुरुजी का सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।